हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने संधि स्टार्ट कर दी थी और संधि का एक वीडियो आपके पास पहुंच चुका है जिसमें हमने आपको संधि की परिभाषा, संधि के भेदों में दीर्घ संधि आपको करा चुकी हूँ, गुण संधि आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि मैं आपको आज कराऊंगी। क्लियर? तो वृद्धि संधि में क्या है? वृद्धि संधि एक बार नाम से ही समझ लीजिए कि वृद्धि मतलब होता है बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना। सबसे पहली संधि में हमारा क्या बना था? सबसे बड़ा आ बना था, बड़ी ई बनी थी और बड़ा ऊ बना था। ये था दीर्घ संधि। उसके बाद में ए ओ अर बना था। इसके बाद में अब जो हमारी तीसरी संधि है, तीसरी संधि में क्या है? वृद्धि संधि में इसमें दो बनेंगे, आई और औ। ये वृद्धि माने बड़े हैं। ठीक, ये बड़े हैं। तो अब देखिए, यदि अ अथवा आ मतलब इस तरफ कोई भी आए, चाहे अ आए या बड़ा आ आए, ठीक है। अब जमा में क्या आएगा? इसके बाद ए और ए, इसके बाद ए आएगा या फिर बड़ी ए आएगा, तो क्या बनेगा? आई। यानी दोनों ही सूरतों में ये बड़ी बन जाएगी। लाइक एक एक, इधर भी अ है, इधर ए है, अ और ए है ना, अ और ए इस तरह से ये यहाँ पर भी है, देखिए। तो बनेगा एक आई। आई की मात्रा कैसे होती है? आई की मात्रा होती है, एस की मात्रा होती है ऐसे। वेट 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 वेट, आई की मात्रा ऐसे होती है। ठीक है, एक एक, सदैव सदैव, मतैक्य मतैक्य, लोकैषणा लोकैषणा, तथाएव तथैव, धनैश्वर्य धनैश्वर्य। राइट। अब देखिए, मत, हाँ यहाँ तक पहुँच गए थे। महा औदार्य महोदार्य, महा औषधि महोषधि, धन ऐश्वर्य धन ऐश्वर्य। यानी जो एक मात्रा है वो आपकी दो मात्राओं में बन गई। इसमें चाहे छोटा आए, चाहे बड़ा आए, चाहे ओ हो चाहे औ हो, बनना आपका औ ही है। क्लियर? ये हो गई आपकी वृद्धि संधि। अब हम आते हैं यण संधि पर। ठीक है, अब यण संधि में क्या होगा? यण में ये देखिए, अभी तक तो आपके अ और आ रहा था इस तरफ, छोटा और बड़ा, उसके बाद में जमा के बाद में कुछ और आ रहा था। लेकिन अब यण संधि में क्या है? यण संधि में आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें ई से स्टार्टिंग होगी। ई के बाद में क्या होगा? ई के बाद में अगर अ आएगा तो य हो जाएगा। ई के बाद में अगर देखिए बड़ा आ आया तो या हो जाएगा, और ई के बाद में अगर छोटा ऊ आया तो यू हो जाएगा। ठीक, लाइक ये देखिए, अब अति अंत, अत्यंत यहाँ बन गया ना, यह परिवर्तित हो गया। आदि अंत आद्यांत, अभियागत अभ्यागत, यहाँ यह बन रहा है ना, देखिए, या ध्यान से देखिएगा। यद्यपि यद्यपि, नारी नदी अर्पण नद्यर्पण, इति आदि इत्यादि, परिआवरण पर्यावरण, प्रति उपकार प्रत्युपकार, उपरि उक्त उपर्युक्त, नीऊ न्यून, वी ऊह व्यूह। बताया था ना, ई और ऊ, तो क्या बनेगा? ई और ऊ बनेगा यू। छोटा ऊ बड़ा ऊ, देखो। बन गया ना? अब देखिए आगे। अब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ में ये देखिए, अगर छोटा ऊ है तो छोटा ऊ बनेगा। अगर छोटा ऊ है तो यू ये वाला बनेगा, और बड़ा ऊ है तो ये वाला बनेगा। मात्रा छोटी और बड़ी लग जाएगी। और अगर ई के बाद में ए है तो ये बनेगा ये। जैसे प्रति एक, प्रत्येक। इसी प्रकार से अगला क्या बनेगा? पहले तो बनेगा य के बाद में बनेगा व। अब व कैसे बनेगा? पहले तो ई के साथ बना था, ये बना था आपका, यह बना था किसके साथ में? ई और अ के साथ में। ठीक, और ये कैसे बनेगा? ये ऊ और अ के साथ में। यदि
अब देखिए, यदि ऊ ऊ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो ऊ व में बदल जाता है। जैसे ऊ के साथ में अ आ गया तो व बन गया, ऊ के साथ में बड़ा आ आएगा तो वा बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर सु अच्छ तो स्वच्छ बन गया, ऊ और अ व बन गया, फिर से यहाँ ऊ और अ व बन गया। यहाँ गुरु आकृति, ऊ और आ गुरुवाकृति, सु आगत, ऊ और आ फिर से यहाँ व बन गया। अनु इति अन्विति बन गया, अनुऐषण अन्वेषण बन गया। मतलब यहाँ पर ई और अ कैसे बनेंगे, व बन जाएंगे, ऊ और अ। अब ऊ और ई अगर आएगा तो वी बन जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसी मात्रा लगती चली जाएगी वैसा बनता चला जाएगा। अगर बड़ी ई आएगी तो बड़ी ई बन जाएगी, और अगर ऊ के बाद में ए आएगा तो बन जाएगा वे, लाइक अन्वेषण। इसके बाद देखिए, यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो री र में बदल जाता है, लाइक मातृ। अब मातृ में जो ये वाला है ना, ये री है, मातृ आ गया तो मात्रा गया। भ्रातृ आदेश भ्रात्रादेश, पितृ अनुमति पित्रानुमति, मातृ इच्छा मातृ-इच्छा। ठीक है, ये हो गई आपकी यौन संधि। इसके बाद देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है कि जब ए अथवा आई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए आई में बदल जाता है और आई में। ठीक, इसी प्रकार यदि ओ अथवा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ओ अव में बदल जाता है और औ आव में बदल जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। लाइक ए भिन्न स्वर है, मान लीजिए इस तरह से, ए जो है ये भिन्न स्वर है, ये ए के बाद अगर कोई भी स्वर आता है, मान लीजिए अ आ जाता है तो अय हो जाता है। और जैसे मान लीजिए ये ने है, ए और अ नयन बन गया, ने और अनयन बन गया। गे अक गायक बन गया, क्योंकि अगर बड़ी ए आएगा तो आय बनेगा, और अगर छोटी ए आएगा तो अय बनेगा। यानी यहाँ मात्रा, बड़ी के बाद यहाँ मात्रा लग जाएगी। सिंपल सी बात है, जर्नल वे में समझ लीजिए। अब देखिए, शे अन शयन, ने नई अक नायक, गई अक गायक गायन, पो अन पवन, और इधर पौ अन पावन। नव इक नाविक, भौ उक भावुक, औ भिन्न स्वर हो गया, और फिर कैसे इसमें कोई और आएगा तो देखो, पौ अक पावक और भो अन भवन। ठीक, तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप क्लास में पूछ लीजिएगा या बच्चों से डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आशा करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको व्यंजन संधि भेजूंगी। इसके 5 भेद आपके ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं। बस सिंपल सी बात आप ये समझ लीजिए कि इनमें आपको जो नियम है, बस नियम आप याद रख लीजिएगा। नियम के बिना तो ये संधि या कोई भी व्याकरण का कार्य हो ही नहीं सकता। जो नियम है बनाए गए हैं उनको तो आपको कंठस्थ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे ऑल ऑफ यू।